नमस्कार सभी को। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एचटेट टीजीटी एग्ज़ाम्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज है उसके सॉल्यूशन का डे 4। हम क्वेश्चन नंबर 125 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, यदि x + 1/4 √x + a² एक पूर्ण वर्ग है तो a का मान हमें निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है x और √x, यानी अगर हम √x को कुछ अलग टर्म मान लेते t मान लेते हैं तो x जो होगा अपना t² होगा। यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है? t की फॉर्म में t² + 1/4 t प्लस में a², ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर जो मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसका भी यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर बनने के लिए t² a² तो है हमारे पास। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराएंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 × 1/8 t, ठीक है। प्लस में a² पीछे है और आगे t² है, ठीक है। यानी कि a + b का होल स्क्वायर कब बनेगा? जब a की वैल्यू क्या हो? ये 1/8 हो, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर ±1/8 होगी, ठीक है। ±1/8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। 38 की मल्टीप्लाई है 34 की है, फिर प्लस में 28 है, माइनस में कुछ है नीचे। इसको हम 38 34 न मान के ए बी की फॉर्म में हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो ए बी की फॉर्म में 38 को ए मान लें तो ये क्या बनेगा? a³ और 34 × 34 × 34 यानी b मान लेते तो b³, ठीक है। प्लस में 28 इसको हम मान लेते हैं c, तो ये c³ होगा। और माइनस में आगे अगर ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ? 38 34 और 84 दिया हुआ। ये 84 कहाँ से आया होगा? देखो 38 34 तो हमारे पास a और b ही हैं, लेकिन c होना चाहिए था 28, यहाँ पे 84 दे रखा। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा? 3 × 28, ठीक है। यानी कि 3 ABC है ये एक्चुअल में। इसको तो और क्लियर लिखते हैं हम। और नीचे बनेगा, नीचे ध्यान से देखेंगे तो 38 × 38 यानी a² प्लस में 34 × 34 यानी b² प्लस में 28 × 28 यानी c² और माइनस में AB, माइनस में BC और माइनस में AC, ठीक है। अब ये कुछ थ्योरम जैसा लग रहा है। अलजेब्रा के अंदर एक थ्योरम होती है a³ + b³ + c³ - 3abc किसके बराबर होगा? a + b + c इंटू में ये सारी चीज़ इसके डिवाइड में आई है, तो इसका जो आंसर होगा वो a + b + c आएगा, ठीक है। कौन सी थ्योरम यूज़ हुई है? और इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसका आंसर a + b + c आएगा, ठीक है। यानी कि 38 + 34 + 28 और इसका सम क्या बनेगा? 30 30 30 90 और 8 और 2 10 100, यानी 100 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x - 3² और y - 5² z - 4² का सम 0 के इक्वल है तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, अगर 3 नंबर कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में दिए हुए हैं, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में, और उनका सम 0 के बराबर आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये भी वैल्यू 0 हो, ये भी वैल्यू 0 हो, ये भी वैल्यू 0 हो। क्यों? क्योंकि हर रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे x - 3 यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो हमसे पूछा है x² x की वैल्यू क्या आएगी? 3, ठीक है। x² / 9 यानी कि 3 का स्क्वायर / 9 यानी 1, प्लस में y की वैल्यू क्या आएगी? 5, 5 का स्क्वायर / 25 यानी 1, प्लस में z का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर / 1 यानी / 16 यानी 1, यानी 3 द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या में दे रखी है। सिक्कों की संख्या 3 4 5 के रेशो में दे रखी है, ठीक है। अगर कुल राशि 187 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 1 रुपये की 3 यूनिट सिक्के माने, 50 पैसे के 4 यूनिट और 10 पैसे के 5 यूनिट। हम सबको क्या करेंगे? हम सबको रुपये में कन्वर्ट करेंगे
क्यों? क्योंकि हमें 187 रुपीज़ दे रखे हैं। तो 3 यूनिट का 1 रुपये यानी 3 रुपये होंगे, ठीक है। और 4 यूनिट के 50 पैसे यानी 2 रुपये होंगे, ठीक है, 2 रुपये होंगे। और 5 यूनिट के 10 पैसे यानी 50 पैसे होंगे, यानी 50 पैसे का मतलब 0.5। ये क्या बन गया? इनका जोड़ क्या बन गया? 0.5। इनका जोड़ हो गया 3 2 5 यानी 5.5। सवाल के 5.5 की वैल्यू ही हमें 187 दी हुई है और हमें क्या निकालनी है? 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 5.5 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 187 बाई 5.5। 5.5 को हम क्या 11/2 भी लिख सकते हैं और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। ये हो गया 17 पे, गया नहीं क्या? ये 34। 1 यूनिट का मान 34 आया है, तो 4 यूनिट का मान क्या होगा? 34 चौके गुना 4 यानी 136, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z इक्वल हैं, तब हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान हमें निकालना है। हमें 2, 3 और 6 के बीच रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है? इन दोनों 2 और 3 की मल्टीप्लाई हमें 6 के बराबर आती है। इसको हम ना ही वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, ना ही ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2, 3 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो 2 और 3 ही लाने पड़ेंगे, पावर हमें हटानी पड़ेगी। हम पावर x और y को कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि ये सारे नंबर क्या दिए हुए हैं? आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो हम 2 की पावर x, इन सबको हम k के बराबर मानेंगे, इन सब का मान k के बराबर, और सबको हम k की फॉर्म में लेकर आएंगे, सबको हम k की फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर x अगर k के बराबर है तो 2 की वैल्यू क्या आई? k की पावर 1/x, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या आएगी? k की पावर 1/y। और 6 की वैल्यू क्या आएगी? k की पावर 1/z, लेकिन माइनस का 1/z। क्यों? क्योंकि 6 की पावर माइनस z दिया हुआ था, ठीक है। अब हमें पता है ये इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होगी, यानी कि k की पावर 1/x इंटू में k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। और बेस सेम है तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, यानी k की पावर 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू माइनस का 1/z। और इससे हम कंपेयर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू माइनस का 1/z। और माइनस के 1/z को हम जब लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये क्या 0 के बराबर आएगा, और यही हमें निकालना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर -2/3 का मान क्या होगा, ठीक है। माइनस में दिया है तो हम इसको अगर पावर को प्लस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 125 को हम 125 की पावर 2/3 लिखेंगे, ठीक है। और 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है, तो हम इसको 5 का क्यूब और पावर 2/3 ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। ये 3 से 3 गया, 5 का स्क्वायर बचेगा, लेकिन नीचे 5 का स्क्वायर बचेगा, यानी 1/25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 9 - 8.5 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 का वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, हम इसको सीधा, ये डिवाइड बाई 5 है तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड बाई 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये अब ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 17 5 85 1.7, ठीक है। 9 + 1 तो 10 आ गया सीधा ही, 10 माइनस अब 17 अच्छी का 102, लेकिन 2 डेसिमल तक यानी 1.02, ठीक है। तो 10 में से 1.02 जाएगा तो 8.98 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 की पावर 5/3 ये हमें दिया हुआ है, 5 की पावर 2/3 और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। सीधी सी बात है, डिवाइड है, बेस सेम है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर हो रही है तो ये ऊपर की ऊपर ऐड होगी, यानी 5 की पावर में चलेगा 5/3 -2/3 और -1, क्योंकि ये -1 तो ऊपर ही है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आएगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मीन्स 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AP समांतर श्रेणी है, AP है, इसमें कौन सा पद 78 होगा? यहाँ पे गैप दिख रहा हमें 3 8 13, यानी 5 का तो गैप है। अगर हमें 78 निकालना है, कौन से नंबर का पद होगा? यानी हमें AN मान लिया, 78 दिया हुआ, AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1D, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 + n का मान ही हमें निकालना है, इनटू में D यानी कॉमन डिफरेंस जो कि हमने पता लगाया 5 दे रखा है, और ये 78 के बराबर है। यहाँ से n की, यहाँ से हम 78 के बराबर है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? 75, क्योंकि 3 माइनस हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 75 तो 15 बचेगा, n - 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16, यानी 16th नंबर का पद होगा। आगे सवाल A/B + B/y = 1 है और A B नॉन जीरो है, AQ + BQ हमें निकालना है। हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या बन रहा है? A² + B² और उस साइड ये AB, क्योंकि AB एलसीएम आ रहा है,
तो हमारे पास बन रहा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और बराबर में ए बी। अगर इसको और क्लैरिफाई करके लिखेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी इज इक्वल टू 0। अब हमें ए और बी नॉन जीरो दे रखे हैं, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये ए बी नॉन जीरो यानी ये वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमारी जीरो आई यहाँ से, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज जीरो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट टू इनफाइनाइट तक है तो इसकी वैल्यू 2 आती है, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर हैं और परिधि 32 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 11 और तीसरी भुजा क्या आएगी, 32 में से माइनस करेंगे 8 11 को तो तीसरी भुजा निकल के आएगी जो कि आएगी 13। तो ये क्या है, ये है एक नॉर्मल ट्रायंगल और इसके अंदर हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी तो क्या है, साइड्स हैं, और एस क्या है, सेमी पैरामीटर है, ठीक है। यानी एस की वैल्यू क्या यहाँ पे 16, एस की वैल्यू 16 ए अपना 8 है तो ये इंटू में 8 हो गया क्योंकि 16 माइनस 8 आ गया। 16 माइनस 11 बी की वैल्यू 11 है तो ये 5 आएगा। तो 16 माइनस 13 यानी 3। अब हम निकाल लेंगे तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, 8 में से 4 इंटू 2 यानी 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, ये बाहर नहीं आएगा। अंदर क्या, रूट 30 बचेगा। रूट 30 के ऑप्शन में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर 24 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। कुल विस्थापन, जो विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यानी एक लड़का ऐसे चला 24 किलोमीटर और फिर ऐसे चला 10 किलोमीटर, ये 24 है ये 10 है। हमें विस्थापन निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमें निकालनी है। तो यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहे हैं, 10 24 तो ये क्या आएगा, 5 12 13 होता है ना, इसका डबल है ये 10 24 तो ये 13 का डबल यानी 26, तो 26 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी डी का अनुपात हमें दिया हुआ है 3 7 6 4। तो ए बी सी डी क्या है, क्या ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज तो नहीं है। क्यों नहीं है त्रिभुज, क्योंकि ए बी सी डी तो एक चतुर्भुज होगी। सेकंड ऑप्शन है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की क्या खासियत होती है, समचतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। यानी कि अल्टरनेट एंगल हम बोल सकते हैं। अभी ए बी सी डी में ये अल्टरनेट एंगल, क्या यहाँ पे अल्टरनेट एंगल सेम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये समचतुर्भुज भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, बस उनके आमने सामने की जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो ही इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए थे, तो ये समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है समलम चतुर्भुज। और समलम चतुर्भुज की क्या खासियत होती है, समलम चतुर्भुज में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल यानी इसका एडजेसेंट मान लेते हैं ये है, तो इनका जो सम होता है वो 180 होता है और इसका सम 180 होगा, ठीक है। यानी जो एडजेसेंट साइड जो एंगल हो गए उनका सम 180 होना चाहिए। अब यहाँ से हम अगर एंगल निकालने की कोशिश करें, 3 7 6 4 यानी 20 बन रहा है इनका जोड़। 20 की वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होगी, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर जो होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब 3 और 7 10, 10 की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री, यानी ये भी 180 बन रहा है, इस साइड भी 180, तो क्या ये एक समलम चतुर्भुज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में अगर हमें निकालनी है, यहाँ पे पहला मेथड जो यूज़ कर सकते थे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल बनाने काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। 7/11 का हम पॉइंट में अगर निकालना चाहें तो 11.11 6 66 और 4 0, ठीक है, 4 0 11 या 33 तो 63 बनेगा। अगर 9/14 अगर निकालें तो 9/14 14 6 84 6 0 फिर 14 चौके 56, ये 64 बन रहा है, ठीक है, यानी ये बड़ा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 8/13 13 6 78, ठीक है, 2 0 13 एकम 13, ये 0.61 बन रहा है। और ये 15/11 15 7 105, ये 0.7 बन रहा है, यानी ये लास्ट वाला सबसे बड़ा हुआ। यानी जो थर्ड है वो सबसे छोटा है, थर्ड यानी 8/13 सबसे छोटा है, फिर ये बड़ा है यानी 7/11 है, फिर उससे बड़ा ये है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपका दिन शुभ हो।